आज हम आपको महाभारत की कथा बड़े विस्तार से श्रवण कराते हैं। अच्छा, मेरी माँ कहा जाता है क्षेत्र में कि जो लोग महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत की पुस्तक घर पर रखते हैं, उनके घर महाभारत होता है। तो क्या अच्छा, यहाँ पर कौन कौन है जो महाभारत पढ़ता है? किसी के पास है? कोई नहीं पढ़ता, न किसी के पास पुस्तक होगी। तो क्या जिनके घर में माँ बेटे में लड़ाई हो रही है, सास बहू में लड़ाइयाँ हो रही है, तो क्या वह लोग महाभारत पढ़ते हैं? बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, किसी से किसी की बनती नहीं, वो लोग महाभारत पढ़े नहीं है, तभी तो यह सब हो रहा है। और मेरी माँ जब वो पढ़े होते तब तो होता ही नहीं, क्योंकि महाभारत में हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अच्छा, वो पीली वाली मैया बोलेंगी, बोलो मेरी माँ, पांडव महाभारत किसके किसके बीच हुआ था? बताओ मैया, महाभारत किनके किनके बीच हुआ था? आप लोग बोले हाँ, पांडव और कौरवों के बीच में। अब बोलो मेरी माँ, पांडव कितने थे और कौरव कितने थे? जीत किसकी हुई? 100 थे, उनको तो जीतना चाहिए ना। 5 वालों की जीत क्यों हुई? 5 वालों की जीत क्यों हुई? जो अधिक बलशाली रहता है, जिसके पास अधिक संख्या रहती है, वही तो विजय को प्राप्त करता है। लेकिन जो कौरव हैं, उनके पास धर्म नहीं था, और पांडव के पास, पांडव की शरण में धर्म था। बोलो हाँ या ना? मेरी माँ, अगर कौरवों की शरण में धर्म होता तो वह एक स्त्री की भरी सभा में उसको निर्वस्त्र करना नहीं चाहते। और कौरवों की शरण में अगर धर्म होता तो एक योद्धा से 7 योद्धा युद्ध नहीं करते। पता है वह एक योद्धा कौन थे जिनसे 7 योद्धाओं ने युद्ध किया? बोलो मेरी माँ, आप लोग बताइए। अभिमन्यु। अभिमन्यु, जबकि युद्ध का ये नियम था कि एक लोग से केवल 1 लोग ही लड़ेंगे, और जो निहत्था है उस पे कोई वार नहीं करेगा, जो रथ के नीचे है उस पे कोई वार नहीं करेगा। पता है उस समय अभिमन्यु मात्र 19 साल का लड़का था, लेकिन इसमें गलती अभिमन्यु की भी है। बोलो हाँ या ना? अच्छा, चक्रव्यूह को भेदना अभिमन्यु पता है कब सीखा था? बोलो मेरी माँ, कब सीखा था? माँ के गर्भ में। चक्रव्यूह में जाना, 6 द्वार को तोड़ना तो जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से आना नहीं जानते थे। लेकिन इसमें गलती पता है क्या है अभिमन्यु की? हम आपको बतलाते हैं। अरे तुम्हारे पास तो 19 वर्ष का समय था, जन्म लिए, कभी तो अपने पिता अर्जुन से पूछ लेते कि पिताजी कभी तो उनसे पूछ लेते आप कि हमको बताइए कि चक्रव्यूह में जाया कैसे जाता है और चक्रव्यूह से आया कैसे जाता है। क्यों आप लोग अपनी विद्या को अपडेट नहीं करते हैं? अपने मोबाइल फोन को अपडेट करते हैं ना, अपने लैपटॉप को अपडेट करते हैं ना। अरे तुम्हारे पास तो 19 वर्ष का समय है,
समय था, क्यों नहीं अपने पिताजी से पूछे, अपनी माता जी से कह देते कि मैया पिताजी से बोल दो कि हमको बता दे कि चक्रव्यूह में जाना और चक्रव्यूह में आया कैसे जाता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं चक्रव्यूह बनाना किनको किनको आता था? मैया जानती हैं आप लोग? बोलो राधे राधे। बड़ी भोली हैं हमारी मैया। आप लोग बताएं चक्रव्यूह बनाना किनको किनको आता था? पहला गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा अर्जुन और तीसरा भीष्म पितामह। चक्रव्यूह बनाना केवल 3 लोगों को आता था। चक्रव्यूह में जाया कैसे जाता है, चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है। लेकिन अभिमन्यु ने अपनी विद्या अपडेट नहीं की तो वह मारा गया। याद रखना मेरी माँ, समय पर बदलाव करना भी अपने जीवन में बहुत जरूरी है। समय पर अपने आप को बदलो, समय के अनुसार बदलो। सिर्फ खाना पीना और सोना, 2 पैसे कमाना, यही जिंदगी नहीं है। क्योंकि इस धरा का इस धरा पे धरा रह जाएगा। इस धरा का इस धरा पे धरा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो समय पर अपने आप को आप अपडेट करिए, अपने आप को बदलिए। अगर नहीं बदलेंगे तो आपकी हालत अभिमन्यु की तरह होगी। बोलो हाँ या ना? मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो हाँ। तो समय पर अपने आप को आप अपडेट करो, खुद को बदलो। अभिमन्यु को पता है किन किन लोगों ने मारा? पहला भीष्म पितामह। पूरे हस्तिनापुर में सबसे लंबी उम्र भीष्म पितामह की थी और उनके जैसा योद्धा भी कोई नहीं था। बोलो हाँ या ना? उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। अच्छा, आप लोग यह जानते हैं भीष्म पितामह किसके चेले हैं? मैया, भीष्म पितामह किन के चेले हैं? भीष्म पितामह परशुराम जी के चेले हैं। महाभारत के युद्ध में परशुराम जी के 3 चेले लड़ रहे हैं। पता है मेरी माँ कौन कौन से? पहला पितामह, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य भी परशुराम जी के ही शिष्य हैं। और तीसरा कर्ण। कर्ण भी परशुराम जी का ही चेला है। एक बार तो परशुराम जी ने पितामह से बोला, चल बता तू कितना जानता है, मुझसे ही पढ़ा है, तू बता दिखा अपनी विद्या। पितामह ने ऐसी बाणों की वर्षा की, ऐसी वर्षा की। बोले वाह, गुरु भी पीठ ठोके। बोले मान गए पितामह तुमको, शिष्य हो तो तुम्हारे जैसा। लेकिन पितामह की मृत्यु क्यों हुई? हस्तिनापुर में पितामह तुम तो बड़े थे सबसे, आप तो सबसे बड़े थे। जब एक स्त्री का चीर हरण हो रहा था तो दुर्योधन और दुशासन को आपने क्यों नहीं रोका? बोलो हाँ या ना? रोकना चाहिए था ना। क्यों? बच्चे गलती करते हैं तो दादाजी नहीं मारते हैं क्या? आपके बच्चे गलती करेंगे तो आप उनको थप्पड़ नहीं मारेंगे? तो पितामह चाहते तो रोक सकते थे युद्ध को ना। कि अरे दुशासन, ये तू अधर्म क्यों कर रहा है? भरी सभा में एक स्त्री की साड़ी क्यों खींचना चाहता है? आप तो ज्ञानी थे, आप तो सर्वगुण संपन्न थे, आपने क्यों नहीं रोका? आपने क्यों अधर्म का साथ दिया? आप चाहते तो युद्ध रुक सकता था ना। बोलो हाँ या ना? पितामह चाहते तो रुक सकता कि नहीं? युद्ध महाभारत का रुक सकता था। अरे दुशासन को एक लगाया होता कान पे, रे दुशासन क्या कर रहा है तू? लेकिन आपने तो रोका नहीं। आपको तो युद्ध लड़ना था। तो लो परिणाम, अब भुगतो, बाड़ों की सजा मिल गई, पड़े पड़े मरो। याद रखना मेरी माँ,
और आप लोग कितने भी बड़े जीवन में बलवान क्यों ना हो, अगर अधर्म के मार्ग पर हैं तो धर्म का एक तिनका ही आपकी हस्ती को डुबा देगा। अधर्म का सुख केवल 4 दिन के लिए रहता है, लेकिन धर्म का सुख पूरे 1000 वर्षों 1000 दिन के लिए 100 दिन के लिए रहता है। याद रखना, अधर्म का कभी साथ मत देना। पितामह कहते हैं मैं तो कौरवों का नमक खाया हूं, तो अरे नमक खाए हो तो क्या करोगे, बोलो अधर्म का साथ दोगे? बोलो हाँ या ना, साथ दोगे अधर्म का? मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो मैं गलत कह रहा हूं। आप अधर्म का साथ दोगे उसका नमक खा लिए तो। लेकिन पितामह नहीं माने। लो भुगतो, अब बाड़ू की सजा मिल गई। अरे तुमको तो उस समय रोकना चाहिए ना, जब अभिमन्यु को घेर के सारे लोग मार रहे थे। क्यों नहीं तुमने रोका कि निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाता है? उस समय रोक दिया होता। युद्ध का नियम तो ये नहीं था कि निहत्थे योद्धा पे तुम वार करो। युद्ध का नियम था कि जब अस्त्र शस्त्र हाथ में होंगे तभी तुम वार करोगे, और जब रथ के नीचे है योद्धा तो उसमें तुम वार नहीं कर सकते। पितामह तुमने क्यों नहीं रोका? बोलो हाँ या ना, रोकना चाहिए था। लो आज बाड़ों की सजा मिल गई। कितने भी बड़े बलशाली हो, अधर्म किए हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि वह भगवान के भक्त थे, इसीलिए उनको आखिरी समय में भगवान के दर्शन हुए, वह भक्ति से। लेकिन अधर्म का साथ दिए तो उनको मृत्यु भी मिली। और दूसरे नंबर पे पता है अभिमन्यु को